हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं प्राचीन भारत के सबसे महान वंश के बारे में, मौर्य वंश। जिस समय मगध साम्राज्य पर घनानंद का शासन था, उस समय चंद्रगुप्त और चाणक्य घनानंद को हराकर अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 300 BC में मौर्य राजवंश की स्थापना से पहले भारत और उसके आसपास के देशों में मगध राजवंश का शासन स्थापित था। उस समय मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि जब प्राचीन भारत के पश्चिमी देशों से आए सिकंदर ने लाखों सैनिकों के साथ आक्रमण करने की सोची, तो वह भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर बैठकर सोचता रहा और अंततः मगध साम्राज्य के राजाओं और उसकी सेना से डरकर अपने देश वापस लौट गया। लेकिन भारत भूमि पर जन्म लेने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से मिली शिक्षा और राजनीति के दम पर मगध साम्राज्य के राजा को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य वंश की स्थापना कर दी। भारत के इतिहास में अभी तक सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य ही रहा है और मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य में से भी एक था। मौर्य साम्राज्य की गाथा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के ग्रंथों में मिलती है। इन्हीं में से विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में लिखा गया है कि मौर्य साम्राज्य के उदय का सबसे बड़ा कारण आचार्य चाणक्य का प्रतिशोध था, क्योंकि नंदवंश के शासक ने आचार्य चाणक्य भरे दरबार में बुरी तरह से अपमानित किया था और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने नंदवंश के विनाश का प्रण ले लिया। वह स्वयं एक योद्धा नहीं थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को इस कार्य के लिए चुना। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने हर तरह से शिक्षा दी, जिससे वे घनानंद को हराकर एक नए साम्राज्य की स्थापना कर सकें। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना बनाई और उसने मगध के पश्चिम हिस्से पर आक्रमण किया, किंतु असफल रहा। इसके पश्चात उसने अन्य राजाओं की मदद से मगध के उत्तर पश्चिमी भाग पर पुनः आक्रमण किया और पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जीत लिया। पुनः मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे बड़ा आक्रमण 322 BC में किया गया, जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पाटलिपुत्र को घेर लिया। जिसके बाद घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच एक लंबा युद्ध हुआ और घनानंद को परास्त कर दिया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त को राजा बनाया गया और मगध साम्राज्य का नाम बदलकर मौर्य साम्राज्य कर दिया गया। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की मदद से मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया और भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इस समय मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश से लेकर उत्तर कश्मीर, पूर्वी नेपाल, बांग्लादेश और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिमी सौराष्ट्र तक फैल चुका था। सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, वह सीरिया का सम्राट था, जिसकी सेनाएं उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। यह युद्ध 305 BC में सिंधु नदी के तट पर हुआ। सेल्यूकस निकेटर समझता था कि भारत पर विजय प्राप्त करना बहुत आसान है, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजाओं में अलग तरह का संगठन था। राजाओं की एकता के कारण चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को आसानी से पराजित कर दिया, जिसके बाद सेल्यूकस को अपने साम्राज्य से उस समय का गांधार यानी आज का अफगानिस्तान और काबुल बलूचिस्तान और अपने खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ा। इस युद्ध के पश्चात सेल्यूकस चंद्रगुप्त के इस महान साम्राज्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, जिसके पश्चात मौर्य वंश का यूनानियों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित हो गया। अपने साम्राज्य पर करीब 25 सालों तक राज करने के बाद 297 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की विधियों के अनुसार भोजन त्याग दिया और कुछ ही महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका पुत्र मौर्य बिंदुसार साम्राज्य का नया शासक बना। बिंदुसार भी सफल राजाओं में से एक था, जिसके समय में मौर्य साम्राज्य की सीमाओं में काफ़ी विस्तार हुआ। इस दौरान भारत की संस्कृति में भी काफ़ी बदलाव आया और कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बिंदुसार में भी अपने पिता की तरह लगभग 25 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद 270 BC में उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मौर्य वंश का सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। मौर्य वंश के राजाओं का सबसे महान और समझदार राजा बताया गया है। अशोक को मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसके समय में अखंड भारत में बहुत विकास हुआ और भारत में शिक्षा पर भी जोर दिया गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि अब पटना है।
अशोक सम्राट के समय मौर्य साम्राज्य के यूरोप एशिया के देशों के साथ नए संबंध स्थापित हुए। इस दौरान भारत में कई प्रसिद्ध इमारतों तथा स्तंभों का निर्माण कराया गया। अशोक स्तंभ का निर्माण भी इसी समय किया गया था। अशोक ने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया और 232 बीसी में अशोक का निधन हो गया। सम्राट अशोक के लगभग आधी सदी बाद महान मौर्य साम्राज्य उखड़ने लगा। 200 बीसी आते आते मौर्य साम्राज्य सिकुड़ गया। अशोक के बाद कोई भी शासक इतना योग्य नहीं था कि साम्राज्य की देखरेख कर सके। कलिंग के युद्ध के पश्चात शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को मौर्य वंश के नए शासकों ने अपनाया, जिसका फायदा उठाकर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और मौर्य वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।